चलिए देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लिया था, है ना। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में होगा। आज हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में देखेंगे, उसका फेनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, क्रॉस बनाना सिखाएंगे। उससे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कॉन्सेप्ट पर 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपका क्लास 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों मैंने क्या बताया था, जो फेनोटाइप रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा, जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा 1:2:1 आएगा, यस या नो। ये इसी कॉन्सेप्ट पर 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं पहले। एन इम्प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट। इम्प्योर टॉल पी प्लांट का बात हो रहा है, यानी इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और ड्वार्फ प्लांट का तो आप जानते हैं जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये प्लांट को जब क्रॉस कराया गया तो कितना ऑफ स्प्रिंग बना बच्चों, 200 ऑफ स्प्रिंग बना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्योर टॉल और ड्वार्फ प्लांट कितना होगा, मतलब 200 ऑफ स्प्रिंग बना, यानी मतलब 200 प्लांट बना। तो उसमें से प्योर टॉल प्लांट कितना होगा, यानी कैपिटल टी जिसका जीनोटाइप, और ड्वार्फ प्लांट कितने हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों सॉल्यूशन। देखिए इम्प्योर टॉल प्लांट है, इम्प्योर टॉल का क्या हो जाएगा जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ प्लांट का तो क्या होगा स्मॉल टी। दोनों में क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले गैमेट बनेगा बच्चों, यहाँ कितना गैमेट बनेगा, 2 तरह का बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। ये सिमिलर अलील है, इसका मतलब स्मॉल टी वाला। चलो बच्चों चेकर बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड हम लोग बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सवाल करेंगे क्योंकि बेसिक है, यस या नो आपको आना चाहिए। ये मेल ले लिया मैंने, फीमेल ले लिया, ये ठीक है बच्चों। देखते हैं करते हैं। ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक है आपका स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। यानी अगर आप क्रॉस करिएगा तो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी बना। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कितने ऑफ स्प्रिंग बना, 2 ऑफ स्प्रिंग बना, 2 तरह के ऑफ स्प्रिंग बना, 2 नहीं 2 तरह के ऑफ स्प्रिंग बनेगा। मतलब आपका बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। टोटल कितने बनेंगे 2, ये एक तरह का, ये भी है। यानी कहने का मतलब है बच्चों, है ना, प्योर टॉल। अब हमसे पूछ रहा है प्योर टॉल कितना है, तो प्योर टॉल तो बना ही नहीं, तो प्योर टॉल कितना हो जाएगा बच्चों, प्योर यानी टॉल कितना बना बच्चों, क्या ये और ये भी, ये 1/2 रेशियो हो जाएगा। प्योर टॉल तो 0 हो गया। प्योर टॉल का जीनोटाइप क्या आता है बच्चों, कैपिटल टी, ये तो 0 क्या है ही नहीं। और ड्वार्फ पूछ रहा है, यानी स्मॉल टी। ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ये कितना बनेगा 1/2। कितना बनेगा बच्चों 1/2 इंटू 200, ओके। कितना आ जाएगा बच्चों 100 जो होगा आपका ड्वार्फ होगा, और प्योर टॉल 0 होगा। तो इस ऑप्शन में से देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्रॉस पर। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इस तरह से एलाबोरेट कर बनाइएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। व्हाट विल बी जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल गार्डन पी प्लांट इफ दे प्रोड्यूस 44 टॉल एंड 15 ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग। जो क्रॉस होता है पेरेंट्स के बीच, वो पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होगा, जब क्रॉस करने के बाद टॉल प्लांट बना 44 और ड्वार्फ प्लांट बना 15। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे बच्चों। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप टॉल और एक तरफ क्या लिख लो जो दिया हुआ है ड्वार्फ, तो टॉल और ड्वार्फ, ओके बच्चों। ये फिनोटाइप है, मेरी बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा। टॉल कितना है बच्चों 44 और ड्वार्फ कितना है 15। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 15 से 44 लगभग 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, लगभग 15 3 या 45 होता है, मैं अप्रोक्सीमेट। तो क्या आ जाएगा 3:1। ये टॉल और ड्वार्फ क्या है, फिनोटाइप है। क्या है, फिनोटाइप है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि ये फिनोटाइप रेशियो कितना आ गया 3:1। फिनोटाइप रेशियो 3:1 कब आता है, याद करो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जब हम F2 जनरेशन कराते हैं। क्या कराते हैं,
F2 जनरेशन दैट इज F1 इंटू F1। और F1 क्या होता है हमारा बच्चों? F1 होता है कैपिटल T इंटू स्मॉल टी, कैपिटल T इंटू स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी इंटू कैपिटल T स्मॉल टी। हाइब्रिड टॉल लेते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर पेरेंट्स का जीनोटाइप रहा होगा, पेरेंटल जीनोटाइप रहा होगा, यानी एक मेल और एक फीमेल, वो क्या रहेगा बच्चों? कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी रहा होगा। मेरी बात समझ में आया नहीं आया? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, पहला तो होगा नहीं, दूसरा यस दूसरा होगा, थर्ड फोर्थ तो होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह का सवाल आएगा, तो आप इस तरह से अप्रोच लेकर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन गार्डन पी प्लांट अ प्योर वायलेट प्लांट इज क्रॉस्ड विथ वाइट फ्लावर। फ्लावर कलर कैरेक्टर है, उसका दो ट्रेट होता है, वायलेट और वाइट। तो प्योर वायलेट यानी प्योर वायलेट का जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल बी, और वाइट का क्या हो जाएगा? स्मॉल बी। F2 जनरेशन में 1000 ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन होता है। तो हाउ मेनी ऑफ देम आर प्योर फ्लावर, प्योर वायलेट मतलब कैपिटल बी वाला, इम्प्योर कैपिटल बी स्मॉल बी वाला, और वाइट फ्लावर यानी स्मॉल बी वाला। तो बच्चों पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले जीनोटाइप लिखो। प्योर वायलेट जो है प्योर है, उसका क्या होगा? कैपिटल बी। इम्प्योर वाइट फ्लावर, वो क्या हो जाएगा? स्मॉल बी। ठीक है बच्चों, यहाँ क्रॉस कराया गया, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी। ओके, तो गैमेट तो बनेगा बच्चों कैपिटल बी, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल बी, दोनों क्रॉस कर गए बच्चों। तो कह रहे हो क्या बना? कैपिटल बी स्मॉल बी। ये बना आपका F1 जनरेशन। क्या बना? F1 जनरेशन। ऑल आर वायलेट, और ये वायलेट क्या है बच्चों? इम्प्योर है या प्योर है? इम्प्योर है। एग्जैक्टली क्या है बच्चा? इम्प्योर है। ओके, ये इम्प्योर वायलेट हो गया। अब देखो बच्चे F1 और F2 जनरेशन की बात हो रहा है, F2 जनरेशन की बात हो रहा है, तो हम F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं? सेल्फिंग करा देते हैं बच्चों। F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 इंटू F1 हो जाएगा बच्चों। F1 में क्या आया है? कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी। चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? सही पकड़ा आपने, चेकर बोर्ड। हम क्या बनाएंगे? चेकर बोर्ड बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे एक तरफ मेल ले लिया, एक तरफ क्या ले लिया? फीमेल ले लिया बच्चों। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? कैपिटल भी स्मॉल भी, कैपिटल भी स्मॉल भी, है ना? कैपिटल भी अब क्रॉस कराते हैं बच्चों, डायगोनली क्रॉस कराते हैं, तो ये तो बनेगा कैपिटल भी, ये बनेगा कैपिटल भी स्मॉल भी, ये बनेगा कैपिटल भी स्मॉल भी, और ये बनेगा बच्चों स्मॉल भी। ओके, ध्यान दीजिएगा, छोटा लिख देते हैं, छोटा स्मॉल भी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर F2 जनरेशन का जीनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा? कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी होगा बच्चों। कैपिटल बी कितना बना? 1, कैपिटल बी स्मॉल बी 2, 1 और 2, और ये 1। अगर मैं रेशियो की बात करूं बच्चों, तो ये कितना बनेगा? 1/4। 4 तरह का ऑफ स्प्रिंग बना ना, 4 तरह का बना ना, 4 ऑफ स्प्रिंग नहीं बना, 4 तरह के जीनोटाइप आएगा। बोलो, तो ये 1/4, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2/4, और ये कितना बनेगा? 1/4। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलिए। अब जो सवाल पूछ रहा है बच्चों, अब टोटल ऑफस्प्रिंग कितना बना बताइए। टोटल जो बना हमारा 1000, है ना? इन चारों वेराइटीज मतलब 4 तरह का ट्रेट जीनोटाइप जो आएगा वो 1000 में है। तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, प्योर फ्लावर्ड प्लांट कितना होगा? प्योर वायलेट, यहाँ पर समझिएगा, प्योर वायलेट यानी क्या पूछा जा रहा है? कैपिटल भी वाला। मेरी बात समझिएगा, तो प्योर का क्या होता है? कैपिटल भी, वो कितना बना है? 1/4। 1/4 कितना का? 1000 का। तो इस तरह कर दिया बच्चों। 4 से कितने बार में? 250 बार में। यानी जो प्योर वायलेट होगा कैपिटल भी वाला, वो कितना बनेगा? 250। कितना बनेगा बच्चों? 250। इम्प्योर वायलेट पूछ रहा है, इसका मतलब कैपिटल भी स्मॉल भी वाला पूछ रहा है। तो कैपिटल भी स्मॉल भी कितना है? 4 तरह का ऑफिस बना है, उसमें से 2 तरह क्या है? दो कैपिटल भी स्मॉल भी वाला है। तो मैं क्या करूंगा? 2/4
और कितना टोटल है 1000। ये कितना बार में 250 बार में, दैट इज 500। कितना हो जाएगा बच्चों 500। यहाँ देखिए व्हाइट फ्लावर की बात करें तो स्मॉल भी है ना। बोलो भाई ये कितना बना है 1/4, तो इसको भी देख लो 1/4 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 250 फ्लावर, 250 प्लांट है वो आपका बनेगा व्हाइट, 250 बनेगा प्योर वायलेट और 500 बनेगा इम्प्योर वायलेट। मेरी बात समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जैसा अगर पहले देखो बायोलॉजी का न्यूमेरिकल बनाना है तो पहले क्वेश्चन को आप रीड करो, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जो पूछ रहा है उसके अनुसार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर। देखिए स्टेटमेंट है ह्यूमन बीइंग में जो ब्राउन आई कलर होता है वो डोमिनेंट होता है कौन सा आई कलर पर? ब्लू आई कलर पर। कह रहा है नेक्स्ट व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ ब्राउन आइड पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है? ब्राउन आइड, यानी मेल और फीमेल दोनों क्या है? फादर और मदर क्या है? ब्राउन आइड पेरेंट्स है। तो इफ दे हैव अ ब्लू आइड चाइल्ड, चाइल्ड जो हो गया ब्लू आइड हो गया, क्या हो गया? ब्लू आइड हो गया, तो उसका पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? जो कि क्या है? ब्राउन आइड है। तो पहले इसको समझते हैं बच्चों, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए समझिएगा बात को, इसका सॉल्यूशन जैसे हम करेंगे, देखो पहले ब्राउन आइड लिख लेते हैं। ब्राउन आइड ये क्या हो जाएगा? कैपिटल बी। ब्लू आइड क्या है? रिसेसिव है। इसका मतलब रिसेसिव जो होता है होमोजाइगस में आता है। ये या तो ब्राउन आइड कैपिटल बी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। एक तो डोमिनेट रहना चाहिए, कैपिटल बी क्या है? इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर ये एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाएगा, नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब जो एक ब्लू आइड चाइल्ड है यानी इसका क्या है? जीनोटाइप स्मॉल बी होगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर मैं ब्राउन आइड कैपिटल बी लेता हूँ, कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी तो कुछ होगा ही नहीं, बच्चा क्या आएगा? ब्राउन आइड आ जाएगा। अगर मैं कैपिटल बी और स्मॉल बी लेता हूँ, कैपिटल बी स्मॉल बी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताओ? ब्राउन आई के लिए। चलो करके देखता हूँ, क्योंकि एक क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? स्मॉल बी आ रहा है। और स्मॉल बी कब आएगा? जब हमारे पेरेंट्स क्या रहेंगे? इम्प्योर। क्या रहेगा? इम्प्योर। देखिए बच्चों, अगर मैं ब्राउन आइड पेरेंट्स क्या है? ब्राउन आइड यानी मेल और फीमेल। इस तरह से अगर मैं इसका भी कैपिटल बी ले लेता हूँ और कैपिटल बी, गैमेट तो बनेगा कैपिटल बी, क्रॉस कराओगे बच्चों क्या बन जाएगा? कैपिटल बी। इसका मतलब ये तो ब्राउन हो गया। बोलो भाई चाइल्ड क्या आ गया? ब्राउन, जबकि चाइल्ड क्या है? ब्लू आइड। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये जीनोटाइप नहीं होगा, ये आंसर गलत हो गया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं क्या ले लेता हूँ बच्चों? कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी। एक दोनों ब्राउन ही है, एक प्योर और एक इम्प्योर। यहाँ पर तो गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल बी। और यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। क्रॉस कराइएगा मेरे बच्चे तो क्या आएगा? कैपिटल बी और आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या? कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? ये है, लेकिन ध्यान दो ऑफ स्प्रिंग तो ये भी क्या हो गया? ब्राउन। क्या हो गया? ब्राउन। और ये भी क्या हो गया? ब्राउन। क्या हो गया? ब्राउन। बोलो ब्लू आइड तो आया ही नहीं। चलो अब कंडीशन क्या बच गया? करा लेते हैं। अब ले लेते हैं इम्प्योर। कैपिटल बी। बोलो कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ पर दो तरह गैमेट बनेगा, तो हम क्या बना लेंगे? चेकर बोर्ड। क्या बना लेंगे बच्चों? चेकर बोर्ड बना लेंगे। यस या नो? ये ऐसे कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, यानी यहाँ पर बच्चों कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर ध्यान दो तो यहाँ पर स्मॉल बी आया और स्मॉल बी
क्या होता है? ब्लू आइड। क्या? ब्लू आइड कलर। यानी ध्यान दीजिए बच्चा, पेरेंट्स का जो जीनोटाइप रहा होगा फादर और मदर का, वो क्या रहा होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा बच्चों? बताओ मुझे। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आप खुद सोचिए ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रिसेसिव ट्रेट था ड्वार्फ, वो कौन सा जनरेशन में आ रहा था? F2 जनरेशन में। और F2 जनरेशन जो होता है F1 का सेल्फिंग होता है, कैपिटल T इंटू स्मॉल टी, कैपिटल T इंटू स्मॉल टी। बोलो भाई, तो कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर कुछ है तो ब्राउन ही कलर, पेरेंट्स क्या है? ब्राउन। लेकिन इसमें बताओ, जब इम्प्योर ब्राउन, क्या? इम्प्योर ब्राउन, तब हमारा जो पेरेंट्स का जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? ब्लू आइड कलर होगा। क्या होगा बच्चों? ब्लू आइड कलर। क्लियर? तो इस सवाल को आप, ये मैंने लेंदी कर दिया लेकिन समझने के लिए जरूरी है ना। ब्राउन आई लेकर चलते हैं, ब्राउन आई लेकर चला है ना, तो इम्प्योर ब्राउन लेकर चला तो यहाँ गया। कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, 3-4 सवाल कर लिया, ज़्यादा नहीं करेंगे। बाद में मैं प्रैक्टिस, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, सीट भी दूंगा आपको। अब हम आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है? बिल्कुल। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? बिल्कुल आप पढ़ चुके हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था? बोलो। एक कैरेक्टर को स्टडी किया था एट ए टाइम, वन कैरेक्टर या टू कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कितने कैरेक्टर की स्टडी की? 2 कैरेक्टर के या 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट। एक कैरेक्टर का 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो 2 कैरेक्टर का 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। चलिए, तो उसी को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में पहले पढ़ेंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस done to study inheritance of 2 characters, 2 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस। क्या? 2 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को, और या 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, या तो 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का स्टडी किया एट ए टाइम, एक ही समय। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा? एक बार में हमने कितना कैरेक्टर को स्टडी किया गार्डन पी प्लांट का? 2 कैरेक्टर या 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट का, है ना। तो वो क्रॉस क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहलाएगा बच्चों? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, आपके मन में सवाल उठना चाहिए था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस ही क्यों? मेंडल ने कुछ तो सोचकर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया होगा। देखो, मेंडल जो था भाई, उस जमाने में जो उसका वर्क को अनरिकॉग्नाइज किया गया था, मेंडल को पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। मेंडल बेचारा वो जर्नल छपवाया था, नेचर फॉर स्कैंडरबेरी, है ना, कुछ मिला नहीं था। तो उसके पीछे रीजन, क्या रीजन? क्योंकि मेंडल जो था उस समय, उस जमाने में बहुत ही एडवांस लेवल पर काम कर रहा था। मतलब ऐसा समझो, अभी 2023 चल रहा है, जो काम 2070-80 में होना चाहिए वो अभी हो जाए। तो अभी के जो लोग हैं प्रेजेंट में, उसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, उसकी रेशियो बहुत कम होगी। क्या? रेशियो बहुत कम होगी। ये तो नेचुरल चीज है। लेकिन मेंडल जो था 1865 में वो सारी बातें बता दिया जो दुनिया को कब मालूम चला? 1901-1900 में, 1900 से 1901 के बीच में। ठीक है, तो मेंडल 35 साल पहले बता दिया, है ना। आप याद करो, 3 साइंटिस्ट के बारे में बताया था, कार्ल कोरेंस, होगो डे बेरिज और एरिक वॉन शर्मैक। इन्होंने क्या बताया था? इंडिपेंडेंटली काम किया था अलग अलग प्लांट पर, और बताया था जीन के बारे में। और ये जीन मेंडल के लिए क्या था? फैक्टर। क्या था? फैक्टर। बोलो, तीनों ने बताया, तो मेंडल पहले बता चुका है। तो मेंडल जो था वो हर एक्सपेरिमेंट को एक बार 2 बार नहीं करता था, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करता था। और दूसरी बात, उसका हर चीज को हर कैरेक्टर के बारे में अलग अलग क्रॉस करा कर चेक करता था। तो मेंडल ने सोचा कि क्यों ना हम 2 कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस कराते हैं। क्या? 2 कैरेक्टर को एक साथ कराते हैं।
इससे क्या होगा, ये जानने के लिए कि कहीं इनहेरिटेंस जो हो रहा है कैरेक्टर का, क्या इनहेरिटेंस हो रहा है, क्या उसमें कोई इंट्रैक्शन तो नहीं ना है, इंट्रैक्शन बोले तो कुछ ब्लेंडिंग तो नहीं ना है क्या, मतलब मेंडल का जो भी कैरेक्टर स्टडी कर रहा था, प्लांट लेता था, वो प्योर प्लांट लेता था, तो जो कुछ अलग तो नहीं दिखेगा। इंट्रैक्शन का मतलब मैं जीन इंट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, मेंडल वही जीन इंट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, जी इंट्रैक्शन के बारे में, इंट्रैक्शन चेक करना चाह रहा था कैरेक्टर। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मेंडल ने क्या कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे गार्डन पी प्लांट का, 7 कैरेक्टर लिया था, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में 7 कैरेक्टर का डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं किया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 7 कैरेक्टर्स का उसने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था अलग अलग, लेकिन डाई हाइब्रिड में सारे क्रॉस उसने परफॉर्म नहीं किए थे। अगर सारे क्रॉस बनाता वो 7 कैरेक्टर का तो 21 क्रॉस हो जाता है, क्या 21 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस देखने को मिलता। ठीक है बच्चों, तो मेंडल ने क्यों किया डाई हाइब्रिड क्रॉस, टू न्यू अबाउट द इंट्रैक्शन अमंग द कैरेक्टर्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। जब कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है, मतलब पेरेंट से ऑफिस में जा रहा है, तो उसके बीच में कुछ इंट्रैक्शन तो नहीं ना हो रहा है, वो जानने के लिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, क्या वो जानने के लिए। ठीक है, मेंडल जो भी एक्सपेरिमेंट करता था प्योर प्लांट, क्या प्योर, पेरेंट जो रहता था प्योर लेता था, बिल्कुल समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलिए आगे देखते हैं, इसको लिख लेते हैं दोनों बातों को। मेंडल परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया टू न्यू अबाउट न्यू द इंट्रैक्शन, ऐसे कर लो, इंट्रैक्शन अमंग द कैरेक्टर्स, अमंग कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर का स्टडी कर रहा है वो है ना, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के समय क्या कैरेक्टर्स में कोई इंट्रैक्शन है क्या, बोलिए, इस वो चेक करने के लिए, जानने के लिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। मेंडल जो है बच्चे सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म नहीं किया था, है ना, मेंडल, तो इसको भी लिख लेते हैं, मेंडल डिड नॉट परफॉर्म ऑल पॉसिबल 21 डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके बच्चों, ऑफ 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर का अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करिएगा तो कितने क्रॉस आ जाएंगे, 21, तो वो उतना क्रॉस नहीं किया था। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो उन्होंने 2 कैरेक्टर लिया था गार्डन पी का डाई हाइब्रिड क्रॉस में, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो 2 कैरेक्टर जो लिया था उसको देख लेते हैं। 2 कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी, ओके बच्चों, जो 2 कैरेक्टर के बारे में उन्होंने स्टडी किया था उसको हम लोग कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सीड शेप एक कैरेक्टर है, सीड शेप। और मुझे बताओ बच्चों, सीड शेप जो कैरेक्टर होता है वो कौन सा क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, किस क्रोमोसोम नंबर पर, तो 7th क्रोमोसोम पर, मैंने बताया था ना आपको, 7th क्रोमोसोम, ओके बच्चों, बताया था ना 1 4 5 7। फर्स्ट क्रोमोसोम पर कितने कैरेक्टर, 2, कौन कौन, फ्लावर कलर, सीड कलर, क्या फ्लावर कलर, सीड कलर। 4 पर स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, बोलो भाई, फ्लावर पोजीशन और पॉड शेप। इस पर 5th पर पॉड कलर और 7 पर कौन होगा बच्चों बताओ, सीड शेप, क्या होगा, सीड शेप होगा, सॉरी सीड शेप। ठीक है, तो ये 2 3 1 1 मैंने बोला था मोबाइल नंबर की तरह 1 4 5 7 2 3 1 1, क्योंकि क्या होता है 2n कितना होता है क्रोमोसोम गार्डन के प्लांट में 40, तो सिंगल में कितना होगा 7, यस या नो, ये आपको बात जानना चाहिए। ठीक है, अब सीड से एक कैरेक्टर हो गया, इसमें कितने ट्रेट है भैया, तो 2 ट्रेट। क्या हो सकता है, एक होगा आपका
राउंड, क्या राउंड और रिंकल्ड। होगा या नहीं होगा, बोलिए। अब राउंड में बच्चों, राउंड का जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, कैपिटल वाई, डोमिनेंट, क्या कैपिटल वाई, ये क्या होगा, डोमिनेंट, बोलिए। और रिंकल्ड के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई क्या है बच्चों, रिसेसिव, क्या है, रिसेसिव। मेरी बात समझ में आया नहीं आया? चलिए, अब जो सेकंड उन्होंने लिया था कैरेक्टर, वो क्या था, सीड कलर, क्या था, सीड कलर। तो उसको भी देख लेते हैं बच्चों। सीड कलर ये कहाँ मिलेगा आपको, फर्स्ट क्रोमोजोम पर, ओके, मिलेगा बच्चों। अब इसमें भी सीड कलर में दो, डोमिनेंट क्या होता है, येलो, क्या येलो, ओके बच्चों, ये लो। ओके सॉरी, मैंने राउंड में कैपिटल आर लिखना चाहिए था, क्या कैपिटल आर, और रिंकल्ड में स्मॉल आर, सॉरी। कैपिटल आर क्या हो जाएगा बच्चों, डोमिनेंट, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रिसेसिव। कोई दिक्कत, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। येलो कैपिटल वाई, ओके बच्चों। और बताइए ग्रीन, क्या ग्रीन स्मॉल वाई। येलो जो कैपिटल वाई हो क्या है बच्चों, डोमिनेंट है, क्या है, डोमिनेंट है। और स्मॉल वाई क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। इन दो कैरेक्टर का क्या होता है, हमने स्टडी किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अब चलिए बच्चों हम लोग क्रॉस करते हैं, क्या क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस बनाते हैं, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। सीड शेप और सीड कलर को उन्होंने क्या किया था, सीड शेप और सीड कलर के इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अब क्रॉस बनाते हैं बच्चों। देखिए मैं बनाता हूं क्रॉस, अब नोट बहुत ध्यान से सुनिएगा, अलर्ट रहना है। चलिए देखिए, पेरेंट्स, जो उन्होंने सीड लिया था, एक लिया था राउंड येलो और एक लिया था उन्होंने रिंकल्ड ग्रीन। क्या लिया था, रिंकल्ड ग्रीन। ये क्या हो गया, राउंड येलो, ओके। और ये क्या है बच्चों, रिंकल्ड ग्रीन। सीड रिंकल्ड क्यों होता है, उसके पीछे मैंने बताया था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। राउंड येलो, कैपिटल आर येलो, कैपिटल वाई हो जाएगा बच्चों। इससे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। गैमेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गैमेट। तो क्या बनेगा बच्चों, कैपिटल आर, सिमिलर है ना, एक ही आएगा, कैपिटल वाई। गैमेट बनाने में आपको सिखाया हूं, बोलिए। ये क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। होमोजाइगस है बच्चों, तो होमोजाइगस के लिए क्या लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये आर और ये वाई, तो क्या आया, आर वाई। कोई दिक्कत, इस तरह से गैमेट बनाएंगे। और अगर हेटेरोजाइगस रहता तो फॉर्क लाइन मेथड, क्या फॉर्क लाइन मेथड, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में क्या होगा, क्रॉस। जब क्रॉस हमने कराया तो चेक देखा क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपका आ गया F1 जनरेशन। क्या आ गया बच्चों, F1 जनरेशन। सारे के सारे ऑल आर राउंड येलो, सभी क्या बना बच्चा, राउंड येलो। सारे सीड जो आया, सारा जो ऑफ स्प्रिंग आया वो राउंड येलो आया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो ये डिसिमिलर है, हेटेरोजाइगस है, लेकिन कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट है स्मॉल आर पर। अब मेंडल ने इसका क्या कराया था बच्चों, F2 जनरेशन, सेल्फिंग करा दिया। क्या करा दिया, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग कराएंगे, चलिए सेल्फिंग F2 बनाया। तो F2 कैसे किया था बच्चों, सेल्फिंग ऑफ F1, ओके बच्चों, है ना। यानी F1 इंटू F1 का जो जीनोटाइप है वो क्या है बच्चों, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है बच्चों। अब देखो इसमें पहले हम लोग क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेट फॉर्मेशन। क्या बनाएंगे बच्चों, गैमेट। तो गैमेट कितने तरह का बनेगा, 4 तरह का। कितने तरह का, 4 तरह का। अब देखो कैसे बनाओगे, ये देखो बच्चों हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस के लिए फॉर्क लाइन मेथड। क्या फॉर्क लाइन, इस तरह से दो, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखो बच्चों कैपिटल वाई स्मॉल वाई, होगा बच्चों, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई,
स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलर इस तरह से गैमेट यहाँ बनेगा बच्चों। अब हम क्या बना लेंगे, चेकर बोर्ड। क्या, चेकर बोर्ड। क्या बना लेंगे बच्चों, चेकर बोर्ड। ओके, चेकर बोर्ड बना लेते हैं। चेकर बोर्ड में हम लोग क्रॉस बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, तो चलिए चेकर बोर्ड बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। वन टू थ्री। चलिए बच्चों देखिए गैमेट लिख लेंगे। पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ देखो बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है बच्चों। अब चलिए क्रॉस डायगोनली, ये क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये देखो बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है बच्चों, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। चलिए दिख रहा, चलिए ये बनेगा बच्चों कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, सॉरी ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये आपका बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर बच्चों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से बच्चों बन गए। अब एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 2। तो मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ जाइगोट क्या बनेगा, 4 टू द पावर n। तो 4 टू द पावर 2 16, तो 16 बना दिया। ये क्या है बच्चों, राउंड येलो। क्या है, राउंड येलो। ठीक है, ये क्या है, ये भी राउंड येलो है ना। ठीक है, ये भी क्या है, राउंड येलो। क्या है, राउंड येलो। ये क्या है, ये भी राउंड येलो है। समझ में आ रहा है बच्चा, राउंड येलो। ओके, ये क्या है बच्चों, राउंड येलो। ये भी है राउंड येलो। एक डोमिनेंट रहना चाहिए, ये भी क्या है, राउंड येलो। यस या नो, अगर एक डोमिनेंट है तो अपने आप को क्या कर लेगा, एक्सप्रेस। बोलो बच्चा, अगर डोमिनेंट नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये बच्चा राउंड ग्रीन क्या हो जाएगा, राउंड ग्रीन। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, राउंड येलो। क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ये क्या हो जाएगा, राउंड, बताइए, ग्रीन हो जाएगा बच्चा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, राउंड येलो। क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ओके, ये हो जाएगा बच्चों स्मॉल आर क्या होगा, इस रिंकल्ड। क्या होता है, रिंकल्ड येलो। और ये क्या होगा बच्चों, ये भी होगा रिंकल्ड येलो। होगा या नहीं होगा, यस होगा। ये क्या होगा बच्चों, राउंड ग्रीन। क्या होगा, राउंड ग्रीन। ओके, और ये क्या होगा बच्चों, रिंकल्ड येलो। क्या होगा, रिंकल्ड येलो। और ये होगा बच्चों रिंकल्ड ग्रीन। क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। ये देखिए, इतने तरह का 16 तरह का आपका क्या बनेगा, ऑफ स्प्रिंग बनेगा। ठीक है बच्चा लोग। चलिए अब हम एक बार क्या लिख लेते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, और उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। तो ये देखो बच्चों, फिनोटाइप रेशियो ऊपर में कर देता हूं। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। बोलो भाई, है ना। यहां पर देखो बच्चों, तो 4 तरह का बना। एक बना आपका राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन,
बोलिए, फिर क्या बना, रिंकल्ड येलो, क्या बना, रिंकल्ड येलो, और क्या बना, रिंकल्ड ग्रीन। मेरी बात समझ में आ रहा है, बोलिए, है ना। अब चलिए राउंड येलो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जो बना बच्चा वो ना राउंड येलो। राउंड ग्रीन कितना है, 1 2 3 रिंकल्ड येलो, तो कितने बच्चों, 1 2 3, तो 3 रिंकल्ड ग्रीन, एक क्या, एक, देख लो 9 3 12 12 3 15 और 16, ये आपका आ गया फिनोटाइप रेशियो। आया नहीं आया, बोलिए आया, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं जीनोटाइप रेशियो। क्या, तो जीनोटाइप रेशियो आप खुद निकालोगे, मैं ट्रिक बता देता हूं। क्या ट्रिक बता देता हूं, मोनोहाइब्रिड का जो जीनोटाइप है उसका क्या कर दो, स्क्वायर, क्या कर दो आप, स्क्वायर, यानी 1:2:1 इंटू 1:2:1 कर लोगे बच्चा, करिए कि नहीं करिए, ये आप करो, आपको खुद पर खुद क्या मिल जाएगा, जीनोटाइप, क्या मिल जाएगा, जीनोटाइप का रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये आप कर लेना। अब देख लो थोड़ा सा इधर, मैं इसको रब कर देता हूं, टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला कितना होता है, देख लो, टाइप ऑफ फिनोटाइप, मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूला बच्चा बताओ, 2 to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस या नंबर ऑफ हाइब्रिड, तो कितने हाइब्रिड है भाई, 2 है ना, ये देखो 1 2 डाई हाइब्रिड हुआ, बोलो, तो n का वैल्यू क्या हो गया 2, तो 2 to the power 2 यानी 4, तो बताओ तो 4 तरह का फिनोटाइप देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पेरेंटल तो ये है 9 और 1, राउंड पेरेंट हमने क्या लिया था, राउंड येलो लिया था और रिंकल्ड ग्रीन लिया था, 2 नए तरह का आया कि नहीं आया, 2 फिनोटाइप हमें नए तरह से मिला कि नहीं मिला बच्चों, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। यही है डाई हाइब्रिड क्रॉस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, पोस्टुलेट थर्ड, क्या, पोस्टुलेट थर्ड। देखो ना ये दोनों तो पेरेंट्स हैं, राउंड येलो क्या लिया, पेरेंट्स, और रिंकल्ड ग्रीन क्या लिया, पेरेंट्स, वो दोनों आ रहा है, लेकिन साथ में राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो आ रहा है, यस। ये क्यों आया, क्योंकि जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, बस अभी समझ लो। टाइप ऑफ जीनोटाइप का बात करें बच्चों, टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप की बात करें तो 3 to the power n मैंने बताया था नहीं बताया था, बोलिए, तो 3 to the power n यानी 3 के पावर 2 दैट इज 9, क्या, 9 तरह का जीनोटाइप बनेगा, बोलिए यस या नो, यस, आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ जाइगोट या ऑफ स्प्रिंग, जाइगोट बोलो, अरे जाइगोट ही तो बनेगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पहले गैमेट का फ्यूजन होता है, क्या बनता है, जाइगोट, तो 4 to the power n दैट इज 4 to the power 2 इक्वल टू 16, क्या, 16 तरह का ऑफ स्प्रिंग, 16 तरह का प्लांट हमको देखने को मिलेगा, बोलिए समझ में आया नहीं आया। चलिए बच्चों 16 ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ऐसे आप समझ लो। अच्छा बच्चों प्योर पेरेंट्स कितना आया, 2, प्योर प्लांट जो हमने लिया था, है ना, कितना आया, 2, एक आपका राउंड कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है बच्चों। बाकी के सब सारे क्या है, इम्प्योर है, क्या है, इम्प्योर है, ये आपको ध्यान में देना है। तो इम्प्योर है ना, इम्प्योर कितने हैं बच्चों, 14, 16 में से 2 प्योर है, जो कि क्या है, पेरेंट जैसा जीनोटाइप है, बाकी सब क्या है, इम्प्योर। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए उसको जल्दी से लिख लेते हैं। चलिए बच्चों टॉपिक देंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
ये बेस्ड है F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का सेकंड F2 जनरेशन आया ना, उस पर बेस्ड है। तो इसको पहले लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन, किसका किसका F2 जनरेशन भैया, ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हो उसके F2 जनरेशन से हमको क्या देखने को मिला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको समझें कैसे, देखिए जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर इनहेरिट करता है साइमल्टेनियसली एक साथ, क्या एक साथ, तो जो वहां पर एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, क्या नहीं करता है। या समझ लो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पैटर्न हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बोलो भाई। तो उसी तरह से इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, व्हेन टू और मोर कैरेक्टर इनहेरिट साइमल्टेनियसली। मैं लिखता हूं, देखो, व्हेन टू और मोर कैरेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर इनहेरिट कर रहा है साथ के साथ साइमल्टेनियसली, बोलो भाई। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, देन समझिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, वन कैरेक्टर डू नॉट डिपेंडेंट, ऐसे समझ लो, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, डिपेंडेंट फ्रॉम अदर कैरेक्टर, ठीक है बच्चों, ऑन अदर कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टर पर, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड वन कैरेक्टर जस्ट लाइक इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना। एंड वन कैरेक्टर जस्ट लाइक इन, कहाँ, जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मुझे बताओ, फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल प्लांट आए थे, इम्प्योर टॉल था, हाइब्रिड टॉल था, लेकिन टॉल था ना। लेकिन मेंडल ने जब सेल्फिंग करा दिया F1 जनरेशन का, तब उसको ड्वार्फ प्लांट मिला, यस या नो। उसी को बोला सेग्रीगेशन, क्या सेग्रीगेशन। जो गैमेट होता है वह एक दूसरे पर इन रैंडमली सेग्रीगेट करता है, कहने का मतलब था रैंडमली सेग्रीगेट करता है। समझे नहीं समझे, बोलिए। इसी को हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने समझाया। समझ में आया, बोलो यस या नो। चलो मैं देखता हूं, एक मदर सेल बनाता हूं। ये देखो क्रोमोसोम कैपिटल आर वाला, ये स्मॉल आर वाला, ये कैपिटल वाई वाला, ये स्मॉल वाई वाला, ठीक है बच्चों। अगर मैं ये लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अगर मैं इसका गैमेट बनाऊं, क्या गैमेट बनाऊं, है ना, तो गैमेट बनाऊंगा बच्चों, तो कैसे बनेगा, देखो कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ, समझे नहीं समझे, यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लेकिन ध्यान देना, ये जो लॉ है यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्शन लिंकेज, क्या लिंकेज है, मैं बताऊंगा, लिंकेज जब पढ़ाऊंगा तब। देखो, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। इसका एक्सेप्शन क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है लिंकेज, बोलिए लिंकेज इसका क्या है, एक्सेप्शन है, बोलो यस या नो। क्या होता है, ये कब देखने को मिलेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब दो अलग अलग, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका दो कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा डिफरेंट क्रोमोसोम पर, किस पर, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर, है ना। तो इसको भी समझ लो, इसको भी लिख लो बच्चों। दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
इज वैलिड मतलब ये फुलफिल हो रहा है कब, व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर, जो दो कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है वो कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोजोम, दो अलग अलग क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होना चाहिए। इसी को मैंने बोल दिया नन होमोलोगस क्रोमोजोम, नन सिस्टर क्रोमोजोम भी आप बोल सकते हो। तो ये रहा आपका बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म किया। अगला बार जब मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बढ़िया क्या लेकर आऊंगा, प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। तब तक आप मेरा नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, मेरा जो नोट्स है उसे आप खुद का क्लास नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।